मैं हूँ डॉक्टर नवीद चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे जो स्मोक का मसला बना हुआ है। आपने देखा होगा कि हर तरफ स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। पेशेंट इसके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो आस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको दमे का मसला है, खांसी का मसला है, उनकी जो तकलीफ है उसमें इजाफा हो रहा है। और आम तौर पे जो लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं, सबको ये अपनी लपेट में लिए हुए हैं। तो इसकी वजह से जो सिम्टम होती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार होना, ऐसी सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं। और बाद ऐसे भी पेशेंट देखने में आए हैं कि जिनको जब अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए मसला तो फिर निमोनिया की शिकायत हो जाती है, लंग्स के ऊपर इन्फेक्शन हो जाती है, फेफड़ों में ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सीवियर केस बन जाते हैं। तो इसको देखा जाए तो जो कोरोना का मसला था, इसके सिम्टम्स भी सेम उसी तरह की फिर आना शुरू हो जाती हैं। ये कह लें कि ये अगर देखा जाए तो जो कोरोना से भी ज़्यादा एक ख़तरनाक बीमारी बन जाती है। तो इसका बहुत ज़्यादा इससे परहेज़ करें, बाहर निकलने में थोड़ा सा एहतियात करें। ज़्यादा गैर ज़रूरी जो हम लोग बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, ख़ासतौर पे बच्चे, आजकल स्कूल इसीलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं कि बच्चे जो बाहर ना निकलें और इस बीमारी से बचे रहें। तो अगर बाहर जाना पड़ता है तो मास्क लगा के जाएं और गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अंडे का इस्तेमाल करें, फ़िश का, गोश्त का, चिकन वगैरह, मटन वगैरह, इन चीज़ों का जो लोग अफोर्ड करते हैं वो इसका इस्तेमाल करें ताकि इससे बचा जा सके। तो इसमें जो इसकी एलोपैथी के अंदर तो इसकी जो एंटी एलर्जी मेडिसिन दी जाती है या एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो उसमें दो तीन मेडिसिन आपको ऐसी बताऊंगा जिनके इस्तेमाल करने से ये मुश्किल तौर पर ठीक होना शुरू हो जाता है। तो जो अक्सर पेशेंट ऐसे हैं जिनको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, रेशा या बलगम बनना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके साथ जो टॉन्सिलाइटिस का मसला वो सर उठाना शुरू कर देता है, टॉन्सिल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, खासतौर पे बच्चों में जिनको थोड़ा बहुत अगर मसला है टॉन्सिल्स का, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम अगर है, पुरानी है, तो अगर आजकल वो ठीक भी हो चुकी थी तो स्मोक की वजह से वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो एक तो मैंने जो आपको परहेज़ बताए हैं उन वो परहेज़ करें, ठंडा पानी बंद कर दें पीना। और कोशिश करें कि दिन में आपने जितना भी पानी इस्तेमाल करना है, पीना है, वो आपने गर्म पानी इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी आप इस्तेमाल करें और बार बार पिएँ। हर आधे घंटे घंटे के बाद 1 या 2 घूंट आप पानी का इस्तेमाल करें। उससे ही आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। चाय के अंदर या पानी के अंदर जुशांदे का इस्तेमाल करें। और साथ आप जो अगर चाय बनाते हैं उसमें आपने जो थोड़े से 2 या 3, अगर 1 कप चाय है उसमें 2 या 3 लौंग डाल लें, साथ थोड़ा सा अदरक डाल के इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं, अगर तो आपको सिर्फ गले की इन्फेक्शन है या मतलब हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम है तो वो तो जुशांदा वगैरह पीने से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसको हफ्ज़े मातकद्दम के तौर पे में होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, मतलब बीमारी आने से पहले इस्तेमाल करनी है, तभी वही मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम बन चुकी है स्मोक की वजह से, आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो गई है, आपका जो है वो गला ख़राब हो गया है, ज़ुकाम हो गया है, नज़ला हो गया है, बलगम बनना शुरू हो गई है, रेशा बनना शुरू हो गया है, तो उसके लिए आपको मैं 3 मेडिसिन ऐसी बताऊंगा। कोई अगर बच्चों को भी दें, घर के अंदर बड़ों को भी दें, अगर किसी को मसला है उसको भी दें, जिसको नहीं है उसको भी देना शुरू कर दें। तो उसमें 3 मेडिसिन है वो आपको बताऊंगा, वो आपने इस्तेमाल करनी है। बच्चों के लिए मेडिसिन एक ही है लेकिन बच्चों के लिए डोज उसकी और है, बड़ों के लिए डोज और है, वो अलग अलग से आपको मैं बता देता हूँ। आपने एक मेडिसिन लेनी है बेलाडोना 30, दूसरी मेडिसिन लेनी है आर्सेनिक एल्बम 30, और तीसरी मेडिसिन होती है ब्राइजोनिक 30। ये आपने तीनों मेडिसिन ले लेनी है। तीनों के आपने जो बड़े हैं, अडल्ट जो हैं, वो कह लें जो मतलब 15 साल से जो ज़्यादा एज के लोग हैं, वो इसको 5-5 कतरे लेंगे 1 कप पानी के अंदर। सुबह निहार इस्तेमाल करें और दोपहर को खाने से पहले या खाने के बाद ले लें, और रात को सोते वक्त लेट ले लें। एक बेलाडोना, दूसरी ब्राइजोनिया और तीसरी आर्सेनिक एल्बम। तीनों के 5-5 कतरे लेंगे आप, और कोशिश करें कि इसको नीम गर्म पानी में लें। अगर आप इसको नीम गर्म पानी में लेंगे तो ये ज़्यादा काम करेगी और जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और बच्चों के अंदर अगर आपने जो छोटे बच्चे हैं 15 साल से कम एज के हैं, उनको 3-3 कतरे दे दें, तीनों में से 9 कतरे एक टाइम के हो जाएंगे। वो आपने 1 कप पानी में डाल के इनको सुबह दोपहर शाम देने हैं। और जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनको 2-2 कतरे दें। और जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको आप फीडर में डाल डाल के दे दें, दूध में डाल दें, पानी में डाल दें, उनको आपने 1-1 कतरा इसका देना है। आप कोई देखेंगे कि अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, और अगर किसी को नहीं है तो वो इंशाल्लाह होगी नहीं। तो आप ये तीनों मेडिसिन घर के अंदर मंगवा के रखें, ये बहुत ही अच्छी हैं। इसके अलावा ये जो स्मोक का जो टाइम होता है 10-15 दिन, 20 दिन या 1 महीना जो होता है, ये ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं, पोल्यूशन के असरात होते हैं, धुएँ के होते हैं, डस्ट के होते हैं, वो सारे उनका एक मिक्सचर बना होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है।
हमारे लंग्स में जाके इन्फेक्शन करता है और फिर इसकी सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं, जिससे बुखार होना शुरू हो जाता है। कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा मसला होता है। और जो पहले से ही जो एलर्जी के पेशेंट हैं, अस्थमे के पेशेंट हैं, जो नेबुलाइज वगैरह करवाते हैं पहले, उनको बहुत ज़्यादा बचना होगा। उनको चाहिए कि जो मैंने तीनों मेडिसिन बताई हैं वो पहले से ही, अगर कोई सिम्टम नहीं भी आई तो पहले से ही उनका इस्तेमाल शुरू कर दें। अगर आ चुकी हैं तो तब इसको नीम गर्म पानी के अंदर लेना शुरू कर दें और कोशिश करें कि नीम गर्म पानी में थोड़ा सा शहद डाल के दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल करें, उससे भी इंशाल्लाह काफ़ी अफाका होगा। तो नाज़रीन, ये थी स्मोक के लिए, जो स्मोक के जो असरात होते हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो बॉडी के अंदर जो उसके असरात होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए मेडिसिन। तो ये तीनों आप लेके शुरू करें, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं कल हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।